और तकरीबन 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। हर साल बरसात आती है और हिमाचल में तबाही की एक नई तस्वीर छोड़ जाती है। सड़कें टूटती हैं, पुल बह जाते हैं और सेब के बाग उजड़ जाते हैं और हजारों करोड़ की अर्थव्यवस्था मलबे में दब जाती है। आखिर कब तक हिमाचल इस विनाश को सहता रहेगा? क्या हर साल की तबाही हिमाचल को 20 साल पीछे धकेल देगी? क्या वाकई हिमाचल की अर्थव्यवस्था अब संकट में है? आइए समझते हैं इस गंभीर स्थिति का सच, आंकड़ों, जमीनी हालात और भविष्य के खतरों को आईने में रखते हुए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में हिमाचल प्रदेश को एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कभी प्राकृतिक आपदाएं, कभी राजस्व में गिरावट, तो कभी कर्ज का बढ़ता बोझ। ऐसे में ये सवाल वाजिब है कि क्या वास्तव में हिमाचल की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है? हर साल बरसात के मौसम में भूस्खलन, बादल फटना, पुल टूटना और सड़कों का धंसना अब आम हो चला है। इससे हिमाचल की GDP में मुख्य योगदान देने वाले क्षेत्र पर्यटन, बागवानी, कृषि और बुनियादी ढांचे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। पहले बात आर्थिक असर की करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसी तरह हर साल आपदाएं आती रही तो हिमाचल का आर्थिक विकास कम से कम 10 से 15 साल पीछे चला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बजट नई योजनाओं या विकास कार्यों पर लगना चाहिए वो अब बार बार मरम्मत और राहत कार्यों में खर्च हो रहा है। सेब की खेती और उससे जुड़ा पूरा परिवहन तंत्र बार बार टूटता है, जिससे किसान और व्यापारी आर्थिक रूप से बुरी तरह से टूट रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी स्थिति चिंताजनक है। जिन सड़कों और पुलों का निर्माण लाखों करोड़ों की लागत से होता है वो 1 या 2 साल में ही आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसे में राज्य का निर्माण कार्य बार बार रीसेट हो रहा है, यानी जो विकास आज दिखाई देना चाहिए था वो अब कई सालों तक अटका रहेगा। ये नुकसान लॉन्ग टर्म है और राज्य को 8 से 10 साल पीछे धकेल सकता है। हिमाचल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा योगदान माना जाता है, लेकिन लगातार आपदाओं, खराब सड़कों और कनेक्टिविटी की दिक्कतों के कारण पर्यटकों की संख्या में गिरावट आ रही है। इससे होटल इंडस्ट्री, टैक्सी व्यवसायों और स्थानीय दुकानदारों की आय पर सीधा असर पड़ रहा है। कृषि और बागवानी की बात करें तो वहां भी नुकसान लगातार बढ़ रहा है। सेब की फसल की तुड़ाई, ढुलाई और मंडियों तक पहुंच हर साल प्रभावित होती रही है। इसके चलते किसानों को घाटा उठाना पड़ रहा है, जिससे वो दोबारा निवेश करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस क्षेत्र में कम से कम 4 से 6 साल का बैकफुट नजर आने लगा है। और बरसात का भी, जिसको मैं कह सकता हूं कि अभी बरसात तो शुरू हुई है, प्री मानसून एक तरह का ही है। इसका जो एपिसेंटर यानी कि जो केंद्र रहा, जहां बर्बादी हुई, तबाही हुई, वो मंडी जिला के अंतर्गत हमारा सराज विधानसभा क्षेत्र, हमारा नाचन विधानसभा क्षेत्र और नाचन विधानसभा क्षेत्र के साथ करसोग विधानसभा क्षेत्र और यहाँ तक के मंडी हमारा सदर विधानसभा क्षेत्र, द्रंग विधानसभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। आमतौर पर हम इस बात को मान करके चलते थे कि बरसात के मौसम में नुकसान या तो मिड मॉनसून के दौर में होता था या फिर जो मॉनसून का लास्ट फेज होता था उसमें होता था। लेकिन अब की बार मौसम ने इस प्रकार की परिस्थितियां बदली कि प्री मॉनसून के साथ ही बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान हुआ है। सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुझे इस बात को लेकर के मैं बहुत विचलित भी हूं, बहुत हैरान भी हूं, परेशान भी हूं सारी इस घटना से। मैं कह सकता हूं कि सराज विधानसभा क्षेत्र तो एक तरह का 25 साल पीछे चला गया।
बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत के साथ एक एक चीज को लोगों ने अपने लिए जोड़ा था और बहुत परिश्रम के साथ मेहनत करते हुए एक एक चीज को मैंने सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक विधायक होने के नाते जोड़ा था। आज वो सब कुछ तबाह हुआ है और उसी तरह से मैं देख रहा हूं कि नाचन विधानसभा क्षेत्र में भी इसी प्रकार की स्थिति एक बहुत बड़े हिस्से में आपको देखने को मिली है। नाचन विधानसभा क्षेत्र के स्यांज का पंगलियूर का जो गांव है, उस गांव में त्रासदी के पश्चात बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हुआ है और उस नुकसान में जो हमने देखा है कि उस नुकसान में नौ जो है वो लोग मिसिंग है और 9 लोग जो मिसिंग है उनमें से अभी तक 2 का ही शव जो है बरामद हो पाया है। हिमाचल प्रदेश पर वर्तमान में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। सरकार को हर साल एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च करना पड़ता है। वहीं राज्य की आय सीमित है और खर्च लगातार बढ़ रहा है, खासकर वेतन, पेंशन और प्रशासनिक लागत में। इससे विकास कार्यों के लिए बजट सीमित हो गया है। हिमाचल सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने में ही खर्च हो जाता है। सरकारी खर्च का लगभग 70% से ज्यादा हिस्सा फिक्स्ड खर्च यानी वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान में चला जाता है। इसका मतलब है कि विकास कार्यों, नई योजनाओं या आपदा राहत के लिए सरकार के पास बजट बहुत कम रहता है। पहले केंद्र सरकार हिमाचल को जीएसटी क्षतिपूर्ण यानी जीएसटी कंपनसेशन और अन्य विशेष ग्रांट्स देती थी, जिससे राज्य की आय में बड़ी मदद मिलती थी। लेकिन अब वो सहायता लगातार कम हो रही है। इससे हिमाचल की वित्तीय हालात और कमजोर होती हुई नजर आ रही है। राज्य को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन संसाधन सीमित है। उधर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी प्रदेश के इन हालातों पर बेहद अहम टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए साफ किया कि जब भी बजट और योजनाएं बनाई जाए तो ये जरूर देखा जाए कि राज्य की आर्थिक हालत क्या है और संसाधनों की सीमा कहां तक है। राज्यपाल ने कहा कि अगर चादर छोटी है तो पैर सिकोड़ लेने चाहिए। ठंड लगे तो दोष चादर को नहीं दिया जा सकता। योजनाएं बनाते समय राज्य की आर्थिक हकीकत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन सब के बीच सबसे गंभीर और कम आंका गया असर है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। लगातार तबाही, जीवन असुरक्षा, पलायन और बेरोजगारी के चलते राज्य के युवाओं में असंतोष और निराशा बढ़ रही है। इसका असर कई दशकों तक रह सकता है, क्योंकि सामाजिक ढांचे की रिकवरी आसान नहीं होती। इन सब के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर एक बार फिर वित्तीय बोझ की चुनौती होगी, क्योंकि तबाही की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि ये नुकसान कितना बड़ा है। केंद्र से राहत मिलती है तो प्रदेश को कुछ सहारा मिलेगा, लेकिन उससे पहले राहत देने का काम प्रदेश सरकार का है, उस सरकार का जिससे जनता को उम्मीदें हैं। हालांकि सीएम सुक्खू ने हाल ही में ये घोषणा की है कि लोगों को विशेष राहत पैकेज दिया जाएगा और प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहायता भी दी जाएगी। मगर इस वादे को पूरा करना सरकार के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि आमदनी 98 है और खर्चा रुपया। 69 जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। 37 के करीब लोग हमारे मिसिंग है। 110 लोग जो अभी घायल हुए हैं और तकरीबन 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो सड़कों के रूप में हुआ है, पानी की, पीने की पानी की योजनाओं के रूप में हुआ है, बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स में हुआ है, बिजली के जो तारे थी, खंबे थे, उजड़ गए हैं, उसका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अभी मानसून की शुरुआत में ही ऐसा कहर हिमाचल प्रदेश में ढहा है कि हिमाचल प्रदेश को इस आपदा का सामना करने के लिए आज मेरी देश के गृह मंत्री जी से भी बात हुई और उन्होंने हमें पूरी आश्वासन दिया है
और गृह मंत्री ने कहा कि हमारी तरफ से आपको, माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा कि हम आपको पूरी सहायता उपलब्ध करवाएंगे। वो आज केंद्रीय टीम भी नुकसान का जायज़ा लेने के लिए आ रही है। लेकिन ये मानना है कि पिछले 14-15 दिनों में इतने कभी क्लाउड बर्स्ट नहीं हुए थे। तकरीबन यहाँ अभी 14 जगह हमारा क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, और 14 क्लाउड बर्स्ट होने के बाद अभी तक ये हम अध्ययन कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे, कैसे हो रहे। ये बात मैंने माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में भी लाई। ये सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अंततः ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर हिमाचल में नीति, निर्माण और पर्यावरण के बीच संतुलन नहीं बना तो हिमाचल 7 से 10 साल पीछे चला जाएगा। और अगर यही हाल रहा तो सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, हिमाचल का भविष्य भी संकट में पड़ सकता है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।